हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम आशा करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। कल हमने एक ऐसा अध्याय शुरू किया है लाभ और हानि, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को कल हमने आपके लिए शुरू किया और इस पे हमने कुछ काम भी किया, कुछ प्रश्नों के हल हमने किए और बहुत ही सरल विधि से आपको उनको समझाया। तो आज उस अध्याय को ही हम आगे बढ़ा के चलते हैं, आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं कि कुछ अन्य प्रश्नों का हल किस प्रकार बनता है, उन्हें किस प्रकार से हम बहुत ही शॉर्ट विधि से हल कर सकते हैं और एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आप देख रहे हो जीरो टू जीनियस क्लास में एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, एक विक्रेता 5 रुपए में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है। यानी कि एक विक्रेता, कोई दुकानदार है या जो भी है, बुक सेलर, एक विक्रेता 5 रुपए में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 पेन के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि। देखिए, सबसे पहले आराम से अपने प्रश्न पर फोकस करेंगे। 5 रुपए में 4 पेन खरीदता है और 4 रुपए में 5 बेच देता है, तो हमें बताना है कि उसको लाभ हो रहा है या हानि। फिर हमें बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि। तो चलिए, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई हो। तो क्रय मूल्य कितना बना हमारा, 5 रुपए में खरीदे कितने, 4 पेन। यहां पे हमने पेनों की संख्या लिखी। क्रय मूल्य कितना, 5 रुपए में 4 पेन। अब लिखेंगे विक्रय मूल्य, कि इसने बेचा कैसे इन्हें। विक्रय मूल्य को मैं वी मूल्य लिख दे रहा हूं। ये बहुत ही शॉर्ट विधि से आपको आंसर बताए जा रहे हैं। विक्रय मूल्य 4 रुपए में 5 पेन बेच दिए। यानी कि विक्रय मूल्य क्या होता है, कि जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को बेचते हो या सेल करते हो। तो 4 रुपए में 5 पेन उसने बेच दिए। अब देखिए किस प्रकार से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पंजे पंजे 25, ये इधर वाला जो आया, ये 25 जो आया है हमारा, ये आ गया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य 4 चौक 16। तो इस हिसाब से ये देखिए, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि 25 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई और 16 रुपए में बेच दी गई, तो आपको लाभ हुआ कि हानि। हानि होगी इस दृष्टि से। तो यहां पे देखिए 25 और 16 में कितने का अंतर पड़ गया, 25 और 16 में अंतर पड़ा 9 का। और हमने आपको बताया है कि चाहे आप लाभ प्रतिशत ज्ञात करो या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, दोनों किस मूल्य पर ज्ञात करते हैं, दोनों की दोनों लाभ और हानि हमारी क्रय मूल्य पर होती है। हमें लाभ भी क्रय मूल्य पर होता है और हमें हानि भी क्रय मूल्य पर ही होती है। तो देखो 25 और 16 में अंतर पड़ा 9 का, और हम ज्ञात करेंगे अब हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि हो रही है हमें 9 रुपए की, लेकिन हमें बताना है कितने प्रतिशत। तो हम कहेंगे 9/25, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य, और गुणा में लगा देंगे 100, और 25 चौका 100, कितना आ गया, 25 चौका 100 और 9 चौक 36। तो हमें आग हुई है हानि 36% की हानि। देखिए कितनी शॉर्ट विधि से आपने इस प्रश्न का आंसर ज्ञात कर लिया है। महज 5 या 10 सेकंड में आप इस प्रकार से आंसर ला सकते हैं। सबसे पहले हमने क्रय मूल्य बनाया कि 5 रुपए में 4 पेन खरीदता है, 5 रुपए के 4 पेन के हिसाब से खरीदता है और 4 रुपए के 5 पेन के हिसाब से बेचता है। तो ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, पंजे पंजे 25, और इसका आ गया 4 चौक 16, और अंतर पड़ा कितने का, 9 का। और 9 का अंतर किस पे पड़ा, 25 पे, क्योंकि लाभ हो चाहे हानि हो, हमारा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो हमने किया 9/25 गुना 100 और 4 नम 36, तो 36% की उसे हानि हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए
एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है। अब की बार अनुपात दे दिया है आपको, क्या कहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं एक ट्रिक। तो ट्रिक हमारी क्या बनती है, इधर हम लिखेंगे क्रय मूल्य और इधर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो यहां पे उसने कहा है क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो जिसकी बात पहले की गई वो पहले वाला मूल्य और जिसकी बात बाद में की गई वो बाद वाला मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पहले आया, पहले 20 है, तो क्रय मूल्य के नीचे हम 20 लिख देंगे, और विक्रय मूल्य की बात बाद में की गई और बाद वाला हमारा 23 है अनुपात, तो इसके नीचे हम 23 लिख देंगे इस प्रकार से। तो क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य 23 है, तो अंतर कितने का पड़ा दोनों में अंतर पड़ा हमें 3 का। कितने का अंतर पड़ा? 3 का। और हमें पूछा है लाभ प्रतिशत। तो हमने आपको बताया है कि चाहे हमें लाभ हो चाहे हमें हानि हो, दोनों किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो अब हम क्या करेंगे लाभ प्रतिशत के लिए? तो हम कहेंगे यहां पर अतः लाभ प्रतिशत बराबर कितना पड़ा अंतर? 3 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पर? 20 पर, और गुणा में लगाएंगे 100, और 20 पंजा 100 और 5 तिया 15, तो लाभ कितने प्रतिशत का आ गया? 15% का। तो देखिए यहां से आपने 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में अपना आंसर प्राप्त कर लिया है। तो चलिए आप इस प्रकार के प्रश्नों का इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं आपके लिए कुछ और यूनिक अलग प्रकार के प्रश्नों की ओर, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से और मजबूती प्रदान करने वाले प्रश्न हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों का हल। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 15% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। कितनी हानि पर बेचता है? 15% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए। अब क्या किया है बाद में कि वस्तु के विक्रय मूल्य को 200 रुपये बढ़ा दिया गया है, तो 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप देख लीजिए आपको करना क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको देखिए हमने लिखा हल, और हमने आपको बताया था कि जब भी बात प्रतिशत पे हो तो हम प्रतिशत को 100 मान के चलते हैं। तो सबसे शुरू में उसने कहा है कि 15% की हानि, तो 100 में से 15% की हानि, तो 15% की हानि 100 में से हुई, तो हम कहां पर आ गए? 85% पर। अब उसने क्या कहा है अगले पॉइंट में कि 5% का लाभ, यानी कि अगर 200 रुपये मूल्य बढ़ा दें तो 5% का हमें लाभ होता है। तो अब कहां पर आएंगे हम? 100 में 5% की वृद्धि। देखिए आप ऐसा मत करना कि अब 85 आ गए और 85 में 5 को ऐड करें 90 पे जाएंगे, नहीं। कमी हो वृद्धि हो तो हमेशा 100 में ही करेंगे। तो 100 में 5% की वृद्धि, तो कहां आ गए हम? 105% पर। और मैं आपको बता दूं वृद्धि हो कमी हो ज्यादा हो कम हो, ये सब अंतर बताते हैं। क्या बताते हैं? अंतर बताते हैं। तो आप यहां पर देखिए 85 और 105 में कितने का अंतर पड़ गया? 85 और 105 में अंतर पड़ गया 20 का। कितने का अंतर पड़ गया हमें? 20 का अंतर पड़ गया। 85 और 105 में अंतर पड़ा 20 का, और हमें बता, और ये 20 कितने के पड़े? 200 रुपए के। यानी कि यदि मूल्य 200 रुपए बढ़ा दे तो 5% लाभ होता है। तो 20 पड़े 200 के, 20 कितने के पड़े? 200 के, और एक कितने का पड़ेगा? 10 का। एक कितने का पड़ेगा? देखिए 20.200, एक पड़ेगा 10 का, और हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य
तो 100 कितने के पड़ेंगे हमारे, 100 पड़ेंगे, कितने के पड़ेंगे, एक देखिए 20 पड़े 10 के, तो 100 कितने के पड़ेंगे। जब ये देखिए 20 पड़ा 200 का, तो एक पड़ा 10 का, एक कितने का पड़ा 10 का, और 100 कितने के पड़ जाएंगे, एक पड़ा 10 का और 100 कितने के होंगे हमारे, देखिए 100 गुणे 10 यानी के 1000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 1000 आ गया। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बहुत अच्छे से। देखिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हमने हल कर दिया। एक विक्रेता 15% की हानि पर वस्तु को बेचता है, तो हमने कहा जब भी प्रतिशत की बात आए तो अपने माइंड में बस 100 को सेट करना है कि प्रतिशत पे जब भी कोई बात होगी तो हम 100 पर बात करेंगे। तो 100 में से 15% की हानि तो हम 85 पर पहुंच गए, और 100 में 5% का लाभ तो हम 105 पर पहुंच गए। दोनों में अंतर बना कितने का, मैंने आपको क्या कहा है कि कम ज्यादा, कम ज्यादा, वृद्धि और कमी अंतर बताते हैं। ये सब आपको क्या बताते हैं, अंतर बताते हैं। तो हम देखेंगे, देखिए इसमें इतने की कमी हुई, इतने की वृद्धि हुई, तो क्या देखेंगे, अंतर। तो अंतर कितने का आ गया, 85 और 105 में 20 का, और 20 का अंतर कितने का पड़ रहा है, 200 रुपए का, और 200 पड़े 20 के, तो एक कितने का पड़ा, 10 का, और जब एक 10 का पड़ा तो हमने कहा 100 पर बात होती है, 100 कितने के पड़ेंगे, 100 गुना 10 यानी कि 1000 के, और ये आ गया आपका क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपए, ये आपका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज्यादा प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। उसने कहा है कि एक वस्तु पर उसके मूल्य का कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित किया जाना चाहिए कि उस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो छूट वाले प्रश्नों में आप क्या करेंगे, छूट वाले प्रश्नों में तो छूट वाले प्रश्नों में देखिए सबसे पहले कितने की छूट दी है, 10% की छूट। तो 100 में से 10% की छूट यानी कि 10% को माइनस कर देंगे तो कितने पर आ गए हम, 90% पर आ गए। अब उसने कहा है कि इसके बाद भी 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 100 में 20% का लाभ यानी कि 20 प्लस हो गए तो कितने हो गए, 120 हो गया, 120 बन गया। और दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर आप देख रहे हो 30 का अंतर बन रहा है 90 और 120 में। और अंतर कितने पर है, ये हमारे क्रय मूल्य पर है, ऊपर वाले मूल्य पर। तो हमें बताना है कि उस पर कितनी मूल्यांकित किया जाना चाहिए, कितना मूल्यांकित किया जाना चाहिए। तो हम बता सकते हैं अतः अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य प्रतिशत, अंकित मूल्य प्रतिशत बराबर कितना, 30 का लाभ हो रहा है ना हमें, देखिए यहाँ पे अंतर कितने का पड़ा, 30 का, और कितने पर, 90 पर, और गुणा करेंगे अपना 100, 0 से 0 काट देंगे, 3 तिया 9, और अब 3 से 100 को डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 10 हो गया, 3 तिया 9, अब आ गया कितना, 1 और 1/3, तो कितने प्रतिशत, 33 सही 1/3% मूल्य। इतना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, तब 10% की छूट देने पर भी हमें 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा उस वस्तु पर। देखिए आपने बहुत ही आसानी से इसका आंसर महज 5 से 10 सेकंड में प्राप्त कर लिया है शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं इसी प्रकार के कुछ यूनिक प्रश्नों की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है ए ने एक वस्तु को 8000 रुपए में खरीदा। ए ने एक वस्तु को 8000 रुपए में खरीदा।
ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया और 10% के लाभ पर किसे बेच दिया? बी को बेच दिया। बी ने उसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया, तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? ए बी सी तीन दे दिए हैं व्यक्ति, उसने ए ने कोई वस्तु 8,000 रुपए में खरीदी, 10% के लाभ पर बी को बेच दी, बी ने 20% की हानि पर सी को बेच दी, और हमें बताना है कि सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो चलिए देख लेते हैं। 10% का लाभ, तो 100 पर 10% का लाभ कहां पहुंच गए हम? 110 पर। अब ये तो है ए के साथ, ए वाली कंडीशन। अब बी के लिए, बी ने क्या किया? 100 में 20% की हानि, ये कहां पहुंच गया? 80 पर। तो हम कैसे मूल्य लगाएंगे? अब यहां पर देख लीजिए, 8,000 रुपए की वस्तु है और एक ने 10% लाभ कमाया, कितना हो गया? 110। पहले मूल्य 100 था, अब बी का भी इसी के साथ लिख देंगे। बी ने क्या किया? बी को इसने इसमें बेची और बी ने 20% की हानि कहां पहुंच गए? 80 पर। और कितने पर हुई? 100 पर। उसने 20% की हानि पर सी को बेच दी, तो हमें बताना सी को कितने में उसने वस्तु खरीदी। तो यहां पे देखिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, तो कुल कितना बचा हमारा? 80 गुना 11 अठे 88 और बराबर कितना? जीरो की जीरो और 8 अठी 64 और 8 अठी 64, 64 और 6 70। तो उसने खरीदी 7,400 में। तो सी ने वस्तु को कितने में खरीदा? सी ने वस्तु को 7,040 में खरीदा। देखिए महज 1-2 सेकंड में ही आपने आंसर प्राप्त कर लिया अपना। कैसे? हमने क्या ट्रिक अपनाई? देखिए शुरू में क्या हुआ कि ए ने 10% के लाभ पर, 10% का लाभ 100 पर, जब भी हमने कहा प्रतिशत की बात आए तो अपनी बात 100 पर चलेगी। लाभ आए तो उसमें जोड़ देंगे, हानि आया इसमें से घटा दिया। 10% का लाभ तो 110 पर पहुंचे, 20% की हानि तो 80 पर पहुंचे, और मूल्य कितना हमारा? 8,110 पर पहुंच गए बटे 100 और 80 पर पहुंच गए बटे 100। तो वस्तु को सी ने कितने में खरीदा? वस्तु को सी ने खरीदा 7,040 रुपए में। यह आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा है। नेक्स्ट प्रश्न में, एक व्यक्ति 2,000 रुपए में एक साइकिल खरीदता है। कितने में खरीदता है? 2,000 रुपए में, तथा 20% की हानि पर इसे बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। तो हमें बताना है साइकिल का विक्रय मूल्य। तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे हल, और उसने कहा है 20% की हानि। यहां से अपने प्रश्न को पकड़ लेंगे, तो कितने में हानि? 100 में से हानि 20% की, तो कहां आ गए हम? 80 पर। तो 20% की हानि हुई तो हम कहां गए? 80 पर। और ये कितने पर चल रही है हमारे? 2,000 पर। तो हम लिखेंगे 80 बटे 100 और गुना कितने? 2,000। 80 बटे 100 गुना 2,000। अब यहां पे देखिए, जीरो से इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, और कितना? 8 दूनी 16 और 2 जीरो, एक और एक ये बची हुई है, ये तो 1,600 रुपए में उसने वो बेची। 20% की हानि पर बेची, तो विक्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य पूछा है उसने, तो कितना आ गया? 1,600 रुपए हमारा विक्रय मूल्य आ गया। देखिए मात्र आपने महज 5-10 सेकंड से भी पहले आपने अपना आंसर प्राप्त कर लिया। तो हम शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत ही इजी तरीके से सभी प्रश्नों का हल बताते जा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा।